राजोंगदो नाम त्वाम आह्वयत संजुगे। हे रावण जी महाराज, जो राजोंगन हैं वो फुफकार रहे हैं और तुमको समरांगण में ललकार रहे हैं, आओ जल्दी आओ, मारे हम तुमको, लड़ने के लिए एकदम तैयार हैं राम जी। और वो महाराज कहे, अच्छा एक बात बताओ, कहें क्या कि अंगद में और सुग्रीव में कैसी बनती है? अरे कहें बनती क्या है? बालिन सदृशा पुत्र सुग्रीवस्य सदा प्रिय राघवार्थे पराक्रांत शक्रार्थे वरुण। सुग्रीव के प्यारे पुत्र हैं। इस प्रकार से जामुन जी का परिचय दिया कि जामुन जी महाराज ऐसे सब वीरों का परिचय देते हुए, सबके बात करते हुए, सेना का सब निरूपण करते हुए श्री आगे चल रहे कि देखो राम जी बड़े अच्छे हैं। कैसे हैं कि यस्मिन न चलते धर्मो यो धर्मम नाति वर्तते, जो कभी धर्म का अतिक्रमण नहीं करते। और उसमें अपनी गाथा भी सुना दी सब। और फिर कहते हैं लक्ष्मण जी महाराज कि रामस्य दक्षिणो बाहु, वो तो राम के दाहिने हाथ है महाराज। इस प्रकार से उन्होंने पूरा भेद सब बताया। और बताने के बाद जामुन जी का बताया कि अथर्क्षरजस पुत्रो युधिराजन सुदुर्जया गदगदस्याथ पुत्रोथ, गदगद के पुत्र है श्री जामुन जी महाराज। और फिर जामुन जी महाराज का परिचय बताया। और सब परिचय बताने के बाद सब शांत। फिर महाराज उसने श्री सुखसारन ने कहा, महाराज जानकी जी को आप दे दीजिए, आपको मेरी ये राय है। उसने दिया नहीं। जब ज्यादा इन्होंने बात की तो इसने उनको भी उसने निकाल दिया। और ये तो चाहते थे कि बड़ा अच्छा किया तुमने मुझको मार दिया, अब तो हम चाहते थे कि तुम हमको मारो और तुम हमको निकालो। अब यहां से सीधे राम जी महाराज के शरण में आए। ये तो महात्मा थे, हो गए थे संजोगवश राक्षस, अपनी गति को प्राप्त कर गए। अब रावण ने एक माया की इसके आगे। रावण ने माया क्या की कि माया का राम जी बनाया। रावण ने माया क्या की कि माया का राम जी बनाया। और राम जी का सर बनाया, है ना। राम जी का सर बना करके उसमें खून लपेट दिया दुनिया भर का। ये महाराज इंद्रजाल है, इसको कहते हैं इंद्रजाल। ये आज भी ऐसा होता है महाराज, सर काट देते हैं सब। हमने देखा है महाराज, हमने प्रत्यक्ष देखा है कि सर काट दिया और सर जो है बिल्कुल खून से लथपथ ऐसे दिखाई पड़ता है, लेकिन उस सर और कुछ नहीं कटता और न कहीं खून है। सब इंद्रजाल है, इंद्रजाल है महाराज। तो खरहंता सते भरता राघव समरे हता। अब रावण आया और लगा कहने जानकी जी से कि तुम्हारे जो स्वामी हैं खर को मानने वाले वो मारे गए। और सुग्रीवो ग्रीवया सीते भग्नया प्रवगाधिपा। और सुग्रीव तो हीनग्रीव हो गए, उनकी गर्दन कट गई। और राम जी हनुमान जी की हनु जो है वो तोड़ दी गई। निरस्त हनु का सीते हनुमान राक्षसैर हता। इस प्रकार से समस्त सेना के साथ तुम्हारे स्वामी ही मारे गए, ऐसा कहा रावण ने। और फिर विद्युत जिम्म को बना रखा था पहले से, है ना। जैसे इंद्रजालिक होते हैं ना, एक उनके साथ और होता जमूरा, है ना। तो वो महाराज जमूरा कौन था? वो था विद्युत जिम्म। विद्युत जिम्म कहे राम जी का सर लाके दिखाओ, है ना। राक्षसम क्रूर कर्माणम विद्युत जिह्मम समानय। अब ये न तद राघव शिरा संग्रामात स्वयमाहृतम। कई संग्राम से राम जी का सर काट के स्वयं लाया है। अब विद्युत जी महाराज ला करके सर दिखा दिया माया का। अब तो जानकी जी की स्थिति कुछ मत समझें, अब तो रोवें, खूब रोवें। मैं तो विधवा हो गई, पृथ्वी पर गिर पड़ी कि इमाम ते पश्चिमावस्थाम गतास्म विधवा कृता। और श्री जानकी नंदिनी खूब रोवें। अब जानकी जी को दुखी देख करके अब रावण के सामने तो कहें क्या। अब थोड़ा सा रावण इधर उधर हुए। ये विभीषण जी महाराज के परिवार बड़ा अच्छा है महाराज। हाँ, अब विभीषण जी की पत्नी थी, उनका नाम था शर्मा। शर्मा आई और धीरे से कान के पास लगी कहने, चिंता मत करो, राम जी का सर नहीं था ये। सीताम तो मोहिताम दृष्टवा शर्मा नाम राक्षसी आस सादाथ वैदेही प्रियाम प्रणयनी सखीम। जैसे एक कोई अपनी प्यारी सखी से कहे, ऐसे श्री शर्मा जी आकर के श्री किशोरी जी से कहती हैं कि ना हतो राघव श्रीमान सीते शत्रु निबर्हण। हे सीते, श्रीमान राघव न हतः। राम जी नहीं मारे गए। राम जी तो श्रीमान हैं, एकदम सुंदर हैं और बढ़िया कांतिमान हैं। तो राम जी मारे न गए, कहे नहीं मारे गए। राम जी समुद्र के किनारे आ गए, समुद्र में पुल बन गया, खुशखबरी लो।
समुद्र में पुल बन गया है। उत्तीर्य सागरम राम सह बानर सेनया सन्निविष्ट समुद्रस्य तीरम आसाद्य दक्षिणम। समुद्र के दक्षिणी किनारे पर रघुनंदन रामचंद्र पधार गए हैं। आप एकदम चिंता मत करो। अब महाराज शर्मा ने तो आके खुश कर दिया। जल रही थी जमीन और पानी बरस गया हो। जमीन जल रही थी, उस पर पानी गया बरस। शर्माम लादयामास महीन दग्धम इवाम्भसा। अब तो आनंद आ गया महाराज। किशोरी जी प्रसन्न हो गई। अब किशोरी जी के प्रसन्न होने के बाद अब आगे कहते हैं कि शर्मा जी से किशोरी जी ने पूछा कि इस दुष्ट को कोई मना नहीं करता, इसको समझाने वाला कोई नहीं है रावण को। तो शर्मा जी कहती हैं कि ये किसी से समझने वाला नहीं, कि कोई समझाने वाला नहीं, कि ये किसी से समझने वाला नहीं, कि किसी ने समझाया नहीं होगा, कि इसकी मां ने समझाया इसको। कहे हाँ राम जी। जनन्या राक्षसेन्द्रो वही त्वन मोक्षार्थम बृहद बचा। बृहद बचा मैंने बहुत समझाया, बहुत समझाया, कई दिन समझाया और कई बार समझाया और कई तरह से समझाया। ये सब बृहद बचा करते। जनन्या राक्षसेन्द्रो वै त्वन मोक्षार्थम बृहद बचा अतिस्निग्धेन वैदेही मंत्री वृद्धेन नोदिता। और बूढ़े बूढ़े मंत्रियों ने बहुत समझाया, लेकिन ये किसी की बात मानता नहीं है। एवं स मंत्री वृद्धैश्च मात्रा च बहुबोधिता न त्वाम उत्सहते मोक्तुम अर्थम अर्थ परो यथा। जैसे अर्थ पर जो है वो अर्थ को नहीं छोड़ता। मैंने अर्थ पर का अर्थ तक बताया था आपको, नहीं बताऊंगा उसको, बताया था ना आपको एक दिन। अर्थ पर रामायण पर बताया था, रामायण पर है ना, राम पर है ना, नहीं बताया जी। राम पर है, राम पर माने उदर पर, उदर पर, उदर पर, अरे जो पेट है पेट को ले, पेट है पेट कब खाएंगे, कब बताया था जी। आज द्वादशी है, द्वादशी है, आज द्वादशी है। सवेरे महाराज बाल भोग बना के नहीं बना, अब दोपहर में क्या बनाओगे, है ना। और महाराज सब ऐसे पेट पेट है, पेट की चिंता करें हो, ये कैसे भरेगा, और अब खाऊंगा नहीं तो काम कैसे चलेगा। 4 दिन हो गया पूरी साग खाते हुए, अब दाल भात कैसे मिलेगा। अरे महाराज कुछ पूछो मत, यह सोचे सब। उसका नाम है उदर पर। अब समझ गए, उसका नाम उदर पर। और राम जी, और जो सोचे कि राम जी कैसे मिलेंगे, राम जी बड़े अच्छे, राम जी की आंखें बड़ी अच्छी हैं, राम जी का स्वभाव बहुत अच्छा है, राम। अब वो हो गया राम पर है, एक उदर पर और एक राम पर, और एक है अर्थ पर। अर्थ पर का मतलब महाराज जी वो पैसा कैसे मिले, न्याय से मिले, अन्याय से मिले, चोरी से मिले, जारी से मिले। पैसा मिलना चाहिए महाराज जी, और आए गया तो जारी न पावे, आए गया तो वो महाराज इससे क्या कहते हैं उसको, जो जिसमें रखा जाता है तिजोरी, तिजोरी से निकलने न पावे महाराज, वो तिजोरी से निकलने न पावे। और जाए कि तिजोरी को रोज प्रणाम करे, सलाम करे, महाराज जी आप तो बहुत अच्छी हैं, अब यहाँ से निकलने न पावे, उसको कहते हैं अर्थ पर। उसी का नाम अर्थ। अने मैं मर जई हूं तो का न भजई हूं। अब सीधी बात है कि मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन हे रुपया महाराज हम तुमको भजाएंगे नहीं। इसी का नाम है अर्थ पर। समझ गए, मैं मर गई हूं और तो का न भजई हूं। अब रावण तो हो गया अर्थ पर हो। कैसे हो गया कि जान दई हो पै न जान दई हो जानकी, मैं मर गई हूं तो का न भजई हूं। और कहता जान दई हो पै न जान दई हो जानकी। अभी कहाँ लिखा, इसमें लिखा है महाराज न त्वाम उत्सहते मोक्तुम। हे किशोरी जी, आपको रावण कैसे नहीं छोड़ना चाहता, जैसे अर्थ पर जो है अर्थ को नहीं छोड़ना चाहता है। अर्थम अर्थ, अर्थ माने धन, अर्थम अर्थ परो यथा। अब इसके बाद माल्यवान आए महाराज। माल्यवान ने बहुत समझाया, ये नाना है इसकी, किसके, रवणवा के नाना है महाराज जी। ततस्तु सुमहाप्राज्ञ माल्यवान नाम राक्षस रावण से बचस्वा इति माता महो ब्रवीत। ये माता महे नाना है। अब इन्होंने बहुत समझाया महाराज जी। 36 श्लोक का एक सर्ग है। अब पूरा समझाया, और समझाते समझाते यह कह डाला कि हे रावण तुम ऐसा न समझो कि ये तपस्वी हैं, ये मनुष्य हैं, या दशरथ के पुत्र हैं मात्र, या राम जी केवल ये मनुष्य ही, ऐसा मत समझो। हम तुमको सही बात बता दे। बताइए, कब विष्णु मन्या महे रामम
मानुषम रूपमास्थितम, जो लोग कहते हैं वाल्मीकि जी में नहीं लिखा है। अरे एक राक्षस कह रहा है विष्णु मन्या महे रामम मानुषम रूपमास्थितम नहीं मानुष मात्रोसौ राघवो दृढ़ विक्रमः। ये तो साक्षात विष्णु है। और जेन बद्ध समुद्रे च, जिसने समुद्र बांध लिया, इतना बड़ा सेतु का निर्माण कर लिया, वो मनुष्य हो सकता है? अरे मूर्ख, जरा समझ तो सही। कुरुस्व न, इसलिए संधि करने जाकर के अपना जीवन चाहता हो तो कुरुस्व नर राजेन संधिम रामेण रावण। इस प्रकार से उसने समझाया बहुत। अब रावण बिगड़ गया महाराज नाना के ऊपर भी, और कहे तुम मेरे नाना न होते तभी मैं तुम्हारी जान खींच लेता। ऐसे कहता है महाराज जी, ऐसे कहता है तुम नाना न होते तो मैं तुम्हारी जबान खींच लेता। अब महाराज जी एक दीन मनुष्य को मेरी बराबर का कहते हो, उसको भगवान कहते हो? तो और मेरा उत्तर सुन लो। कहे क्या? कहे तुम तो मेरे नाना हो ना? कहे हाँ। नाना का मतलब तुम मेरे माँ के बाप हो ना? कहे हाँ। तो कहे जब तुम मेरे माँ के बाप हो तो तुमने लड़कपन में हमको खिलाया तो होगा? कहा खिलाया तो है। तो कहे तुम मेरी आदत नहीं जानते हो। तुम कैसे नाना हो जी? तुम मेरी आदत नहीं जानते हो। मेरा सहज स्वभाव क्या है? मेरे में सहज दोष है। सहज माने जो पैदा हुआ था तब से लेके तब से है, आज है और आगे भी रहेगा, उसको सहज दोष कहते हैं, है ना? क्या दोष है? एस में सहजो दोष स्वभावो दुरतिक्रम, ये मेरा सहज दोष है और इसको टाला जा नहीं सकता, हटाया जा नहीं सकता। कि तेरा क्या सहज दोष है? कि मेरा दोष यह है कि द्विधा भज्येयम अप्येवम न नमेयम तु कस्यचित्, मैं दो टुकड़े हो जाऊंगा, बीच से टूट जाऊंगा, लेकिन मैं झुक नहीं सकता। ये मेरा स्वभाव। आप नाना जी जानते नहीं? कहा बेटा था तो तू लड़कपन में ऐसे। फिर क्यों व्यर्थ में परिश्रम कर रहे हो? तुम जानते हो तो मैं भी जानता हूं, आप मौज करो आनंद से। द्विधा भज्येयम न नमेयम तु कस्यचित् एष मे सहजो दोषः स्वभावो दुरतिक्रमः। अब इस प्रकार से महाराज जी अब युद्ध की तैयारी होनी चाहिए। अब बहुत हो गया, अब युद्ध की तैयारी होनी चाहिए। अब राम जी की महाराज के पास आवे, बड़ी बढ़िया झांकी है वो, बड़ी बढ़िया झांकी। ऐसी भी झांकी आपको जल्दी नहीं मिलेगी। राम जी महाराज बैठे हैं और लक्ष्मण जी महाराज बैठे हैं। अब जरा आने वालों को देखते जाएं। अब हम परिचय न बताएंगे। जामुन जी आए, महाराज वृक्षों के राजा, विभीषणों के राक्षसों के राजा विभीषण जी महाराज आए, बाली के बेटे अंगद जी महाराज आए, और महाराज सर्व नाम के बंदर आए, सुषेण आए, सुग्रीव के ससुर महाराज आए, और राम जी मैंद आए, द्विविध आए, गज आए, गवाक्ष आए, कुमुद आए, नल आए, पनस आए, और महाराज जी सब के सब कहाँ आए? का अमित्र विषयम प्राप्ता, अमित्र के विषय में आए, यानी दुश्मन के नगर में आए, दुश्मन के देश अर्थात लंका में सब आए, समवेता, और सब के सब इकट्ठे हो गए महाराज जी। और यहाँ पर अब एक बात है, सब जब इकट्ठा हो गए तो कहें ये बात करो कि मंत्र यध्वम विनिर्णय, आप लोग सब सलाह करें कि अब रावण पर आक्रमण कैसे किया जाए। तो विभीषण जी उठ के खड़े हो गए, कहे महाराज हमने आपके कहने के पहले व्यवस्था कर ली है। क्या? कि मेरे 4 जासूस गए थे, उसके तो 2 जासूस आए, पकड़े भी गए, मारे भी गए, लेकिन हमारे 4 जासूस गए थे महाराज जी, 4 जासूस गए थे मेरे। अनल पनसश्चैव संपाति प्रमतिस्तथा गत्वा लंकाम ममामात्याः पुरीम पुनः इहागताः। ये 4 गए। एक का नाम अनल, का करोगे नाम सुन के छोटा है ना, ये राक्षसों का नाम। तो राम जी लेकिन भक्त हैं, सुन लो। अनल शरणागत हो गए महाराज जी। अनल है, पनस है, संपाति है और प्रमति है। अब ये 4 के चारों महाराज हमारे जो जासूस हैं, मंत्री हैं, ये सब है महाराज। ये हमारे जासूस भी हैं, ये हमारे मंत्री भी हैं, ये हमारे सब हैं मेरे हैं। तो अब ये मेरे जासूस वहां गए और क्या बन के गए? कहें कि ये शकुनी बन के गए हो। शकुनी, तो शकुनी माने राम जी, शकुनी एक तो आप जानते ही हैं, वो दुर्योधन का मामा है, उसको तो सब जानते हैं। लेकिन ये शकुनी क्या होगा? शक्नोति आत्मानम उन्नेतु इति शकुनी, जो अपने को ऊंचे उठाए दे उसका नाम शकुनी। तो अपने को ऊंचे ले जाके कौन तैरता है आकाश में? पक्षी। बस शकुनी हो गया पक्षी। महाराज जी आपने बड़ा बढ़िया कह दिया है ना, हम समझते थे क्या होगा इसका। अब शकुनी नाम हो गया महाराज पक्षी का। अभी पक्षी बन के गए सब हो, और पक्षी बन के सब देखा, देख करके सब आए। अब वहां का सारा समाचार मैं आपके चरणों में निवेदन कर दूं।
विभीषण जी कहते हैं हाँ मुझे बताओ कि रावण के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दरवाजे हैं और पूर्व दरवाजे में प्रहस्त है। ये सब सेना के साथ अपने आप लगा लेना। पूर्व दरवाजे पर प्रहस्त है और पश्चिम दरवाजे पर मेघनाद है और राम जी उत्तर दरवाजे पर रावण स्वयं है और दक्षिण दरवाजे पर महापार्श और महोदर है। ये 4 दरवाजे हैं और ये सब चारों दरवाजे पर ये प्रधान प्रधान वीर बड़ी बड़ी सेनाओं को लेकर के और रक्षा कर रहे हैं। जो आवे उसको उससे भिड़े और सब भिड़ने के लिए तैयार है। भगवान ने कहा आप लोगों को मैं भी आज्ञा दे रहा हूं। अब भगवान आज्ञा दे रहे हैं क्या कि पूर्व दरवाजे पर जहां प्रहस्त सेनापति है रावण के, वहां पर हमारे यहाँ का सेनापति नील महाराज जाकर के वहां पर बानरों के साथ उनका मुकाबला करें। और श्री राम जी अंगद जी महाराज जो है वो दक्षिण दरवाजे पर जहां महापार्श और महोदर हैं उनका जाकर के मुकाबला श्री अंगद जी महाराज करें। और पश्चिम दरवाजे पर जहां उस दल का सबसे बड़ा रावण दल का जो सबसे बड़ा योद्धा मेघनाद वहां पर पश्चिम दरवाजे पर है, तो वहां पर हमारे दल के सबसे बड़े योद्धा श्री हनुमान जी महाराज जाकर के उसका मुकाबला करें। श्री राम जी हनुमान पश्चिम द्वारम निष्पीड्य पवनात्मजा, और वह दरवाजा जिस पर रावण स्वयं खड़ा है उस पर आप लोगों के साथ हम चल करके रावण का मुकाबला लेंगे, रावण का लोहा लेंगे। उत्तरम नगर द्वारम अहम सौमित्रिनासः। और राम जी ये विभीषण जी महाराज और ये ऋक्षराज और ये सुग्रीव जी महाराज ये सब बीच में रहेंगे, ये सब के सब बीच में रहेंगे। इस प्रकार से और देखो कोई मनुष्य मत बनना, कोई मनुष्य बनोगे तो मारे जाओगे। तो मनुष्य कितने रहेंगे? 7 ही लोग मनुष्य रहेंगे। कि 7 लोग कौन? कि एक तो मेरे राम और अने राम जी कहते स्वयं को, और एक कहे लक्ष्मण जी 2 और तीसरे विभीषण जी 3 और चौथे 5वें 6ठे 7वें वो चारों विभीषण के मंत्री। ये 7 ही रहेंगे और सब बंदर रहेंगे। वयम तु मानुष मात्रेणेव सप्तयोत्स्यामहे परान। और सब बंदर रहना। हमको तो बंदर पसंद है, हमको बनावटी मनुष्य नहीं पसंद है। हमको तो बंदर ही पसंद है महाराज जी। हमको तो बंदर ही प्राण प्यारे हैं। धन्य हो रघुनंदन, अगर तुम न होते तो इनको कौन हृदय से लगाता। अब राम जी इस प्रकार से भगवान ने अपना व्यूह निर्माण कर लिया। अब व्यूह निर्माण करके सतुकृत्वा सुवेलस्य मतिम आरोहणम प्रति। अब चलो जरा सुवेल पर्वत पर चले। अब महाराज इसकी 3 चोटियां हैं और एक का नाम सुवेल है। अब सुवेल पर श्री भगवान राम चढ़ गए वहां सारी। अब गोस्वामी जी ने तो बड़ा बढ़िया लिखा है, यहाँ पर सुवेल की बड़ी बढ़िया झांकी है। ऐसी झांकी है बढ़िया है, अगर मैं जाऊंगा तो फंस जाऊंगा, इसलिए वहां से प्रणाम करता हुआ यही रह रहा हूं, समझे ना। तो राम जी इस प्रकार से सुवेल पर भगवान पहुंचे। अब जब सुवेल पर पहुंचे तो वहां से रवणवा दिखाई पड़े हो, एक श्रृंग पर वो भी और एक श्रृंग पर मेरे राम जी है। अब महाराज उसके यहाँ तो खूब बड़ा निश्चिंत है, बहुत निश्चिंत है। अब उसके यहाँ अखाड़ा हो रहा है। अखाड़ा का मतलब कि मल्ल युद्ध नहीं हो रहा। अखाड़ा 2 तरह का होता है महाराज जी। एक अखाड़ा होता है गाने बजाने का। अब यहाँ कोई गवैया बजैया बैठा तो पूछो उससे। एक अखाड़ा होता, उसको भी अखाड़ा बोलते हैं। एक होता है अखाड़ा गाने बजाने का, एक होता है अखाड़ा लड़ने का। महाराज जी रावण क्या दोनों है। नाना यखाद निभिरही बहु विधि एक एक न तर जही अतः 10 कंधर केर। ये गाने बजाने वाला खाना है ना। ये करने वाले दोनों जगह रहते हैं महाराज। एक बार एक गवैया पहुंचे महाराज, मोटे ताजे थे। ये सही बात घटना बता रहा हूं। तो उन्होंने कहा इसकी कोई व्यवस्था है? गवैया बगैर तबला के बेकार। तो उन्होंने कहा इसकी कोई व्यवस्था है तबले की? तो उन्होंने सोचा कह रहे हैं कोई मालिश वालिश करने वाला है? अब दोनों अखाड़े में दोनों की जरूरत है। महाराज गए और रगड़ने लग गए उनको। अरे कहे छोड़ो बाबा क्या कर रहे हो। हाँ जी सियाराम, आइए श्री राम जी। तो राम जी वो अखाड़ा है। अब सुवेल गिर पर जब ठाकुर जी महाराज पहुंचे, बड़ा बढ़िया चरित्र कहने जा रहा हूं। सुग्रीव जी तो रावण दिखाई पड़ा। अब जब रावण दिखाई पड़ा तो सुग्रीव जी की आंखों में महाराज अंगारा निकलने लग गया और महाराज चरण से लेकर के नख से लेकर सिर तक क्रोध से अभिभूत हो गए। तो इसलिए श्री जनकनंदिनी का अपहरण किया है, इसलिए श्री जनकनंदिनी को अपने यहाँ रखा है, इस श्री जनकनंदिनी को यातना देता है। अब महाराज जब उनके हृदय में बात आई, आओ